जैसा कि आज का विषय है प्रेम जो बलिदान हुआ, मैन सैक्रिफाइशियल लव ऑफ गॉड। वो प्रेम जो बलिदान हो गया मेरे और आपको बचाने के लिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। आइए हम आज उस परमेश्वर के प्रेम को हम पहचान ले। अगर आज भी हम संसार से प्रेम रखते हैं, संसारी बातों से प्रेम रखते हैं, परंतु आज हम इस बात को जान ले कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम रखता है। और यदि हम मिलाप गीत और 3 और उसकी 22वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि हम मिट नहीं गए, हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महा करुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। आमीन। हम मिट नहीं गए, हम नाश नहीं हो गए। ये परमेश्वर की जो करुणा का फल है और उसकी दया जो है वो अमर है। और यदि हम इसको इंग्लिश में देखें, बिकॉज ऑफ लॉर्ड्स ग्रेट लव वी आर नॉट कंज्यूम्ड। परमेश्वर के उस महान प्रेम के कारण, उसकी उस महान करुणा के कारण से हम नाश नहीं हो गए। हिज कंपैशन नेवर फेल्स। उसकी जो दया है वो अमर है। उसका कंपैशन कभी फेल नहीं होता है, उसकी दया कभी फेल नहीं होती है। और बाइबल कहती है कि 28-23वीं आयत का हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रति भोर वो नई होती रहती है, रिन्यू होती रहती है प्रति भोर। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं, हम अपनी आंखों को खोलते हैं और हम देखते हैं कि हम जीवित हैं। आमीन। यह परमेश्वर की करुणा का फल है कि हम इस संसार के अंदर जीवित पाए गए हैं। और यहाँ लिखा है प्रति भोर वो नई होती जाती है और तेरी सच्चाई महान है। आमीन। परमेश्वर की जो फेथफुलनेस है, ग्रेट इज योर फेथफुलनेस। हे परमेश्वर, तेरी जो सच्चाई है, तेरा जो विश्वास योग्यता है वो महान है। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। तो हम देखिए परमेश्वर हमसे किस रीति से प्रेम रखता है और वो कैसे उसने अपने पुत्र को मेरे और आपके पाप और गुनाहों के लिए बलिदान होने के लिए इस जगत के अंदर भेज दिया। और यदि हम देखें पहला यूहन्ना और उसके चौथा अध्याय और उसकी 7वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। अद्भुत है ये। यदि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, हम परमेश्वर से हम जन्मे हैं और परमेश्वर को जानते भी हैं। आमीन। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा। आमीन। ये एक उसके प्रेम का जो एक प्रमाण है, परमेश्वर के प्रेम का ये प्रमाण है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत के अंदर भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन को प्राप्त करें। हम जिस मृत्यु के देश में रहते हैं और जहां मृत्यु ही मृत्यु को देखते हैं, और उस मृत्यु के देश में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जीवन देने के लिए, जगत को जीवन देने के लिए भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्यार करा। कितना अद्भुत वचन है। हमने परमेश्वर से नहीं प्रेम किया। हम बहुत बार सोचते हम ही परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, पर तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्यार करा, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। मैन हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए वो उसने अपने पुत्र को ही मरने के लिए भेजा। अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को मरने के लिए भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करें, पापों की क्षमा को प्राप्त करें और जीवन को हम प्राप्त करें। आमीन। और यदि हम रोमियो 5 और उसकी 6वीं आयत को देखें, और बाइबल कहती है कि जब हम निर्बल ही थे, जब हम पावरलेस थे, हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, कोई बल नहीं था, जब हम निर्बल ही थे, मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हम भक्तिहीन थे, हम भटक गए थे, हम पाप और गुनाह के दलदल में पड़े हुए थे और उसी समय में परमेश्वर ने हमसे प्यार करा और एक ठीक समय में परमेश्वर ने हम भक्तिहीनों के लिए अपने पुत्र को भेजा।
वो हमारे ठीक समय में वो हम भक्तिहीनों के लिए मर भी गया, आमीन। हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए वो मर गया। और आगे लिखा हुआ है 7वीं आयत के अंदर कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह दुर्बल है, यह दुर्लभ है यदि कोई धर्मी जन के लिए मरे। क्या आप किसी धर्मी जन के लिए मरने के लिए तैयार होंगे क्या? मैं नहीं सोचती हूँ। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जो चेले थे, 12 चेले जानते थे वो धर्मी है, वो परमेश्वर का पुत्र है, उन्होंने बहुत से आश्चर्य कर्म देखे। फिर भी जब वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाने वाला था, वे सब भाग गए, केवल यूहन्ना को छोड़ सब भाग गए। और जो पतरस था वो जो कहता था कि हे प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, बाइबल कहती है उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार करा। यहाँ लिखा हुआ है कि यदि कोई धर्मी जन के लिए कोई मरने के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, ये रेयरली है, ऐसा हो बहुत ही रेयर है ये सब बातें कि कोई किसी धर्मी जन के लिए मरे। परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। यदि कोई भला व्यक्ति है तो उसके लिए कोई मरने के लिए साहस कर सकता है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, परमेश्वर का प्रेम यहाँ हम देखें, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी ही थे, वो हमारे लिए मर गया। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, बाइबल कहती है, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, आमीन। उसके लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उस क्रूस के ऊपर बहाए हुए उस लहू के कारण हम धर्मी ठहरे हैं। हम अपने धर्म के कामों के कारण से नहीं, अपने रीति रिवाजों के कारण से नहीं, परंतु बाइबल कहती है कि हम केवल परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। और यदि हम धर्मी ठहराए गए हैं तो हम परमेश्वर के क्रोध से भी हम बच जाएंगे। उस न्याय के दिन में जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे और उसके क्रोध से हम बच जाएंगे, आमीन। यदि हम यूहन्ना 15 और उसकी 13वीं आयत को यदि हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इससे बड़ा प्रेम किसी का हो ही नहीं सकता कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना प्राण दिया है, हमें बचाने के लिए। ही इज द सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड। वो बचाने वाला परमेश्वर, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है, और वही हमारी धार्मिकता है। और उसने हमें धर्मी बनाया अपने लहू के द्वारा। और यह लिखा हुआ है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का हो ही नहीं सकता कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और यदि हम यशायाह 53 और उसकी 12वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। यदि हम इंग्लिश में देखें, he poured out his life unto death। उसने अपना लाइफ को मरने के लिए, डेथ के लिए उंडेल दिया। अपने प्राण को उसने उस क्रूस के ऊपर मेरे और आपको बचाने के लिए उंडेल दिया। बाइबल कहती है मृत्यु के लिए उसने उस महान, उस दर्दनाक मृत्यु को सहा है। जो मृत्यु हमको सहनी थी, जो दंड हमको भोगना था और जो सजा हमको मिलनी थी, उसने उस क्रूस के ऊपर मेरे और आपको बचाने के लिए उस सजा को उसने अपने ऊपर लिया। उस मृत्यु के प्याले को प्रभु यीशु मसीह ने पिया है। क्या आप जानते हैं उस बलिदान के वैल्यू को, उसके जानते हैं कि वो किस तरह से मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो मारा गया। बाइबल कहती है वो अपराधियों के संग गिना गया, वो डाकुओं के बीच में था। एक डाकू उसके दाहिनी ओर, एक डाकू उसके बाईं ओर था। वो बाइबल कहती है कि वो अपराधियों के संग गिना गया। जो व्यवहार डाकुओं के साथ किया जाता है, वो व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के साथ भी किया गया। उसे मृत्यु दंड दिया गया, वो अपराधियों के संग गिना गया। और बाइबल कहती है तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया। उस क्रूस के ऊपर मेरे और आपके सारे संसार के गुनाहों, सारे पापों का बोझ उसके ऊपर डाल दिया। तो उन पापों के बोझ को लेकर के वो उस क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। बाइबल कहती है कि उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। उसने उस क्रूस पर भी पिता से विनती करी, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। द लव ऑफ गॉड, द लव ऑफ जीसस। उसने उस क्रूस के ऊपर क्षमा मांगी और प्रार्थना करी, विनती करी। और बाइबल कहती है कि आज भी वो स्वर्ग में मेरे और आपके लिए विनती करता है। कितना अद्भुत प्रेम प्रभु यीशु मसीह का है। और चौथी आयत को हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि
निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। 100% बाइबल कहती श्योरली ही टुक अप आवर इन्फिर्मिटीज। उसने हमारी सारी कमजोरियों को, हमारी बीमारियों को उसने अपने शरीर के ऊपर सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। ही कैरिड आवर सॉरो। वो हमारे दुखों को लेकर के उस क्रूस के ऊपर वो बलिदान हुआ, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमने सोचा कि परमेश्वर ने उसे मारा है इस क्रूस के ऊपर। बहुत से लोग, आज भी संसार के लोग यही कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो ऐसा कैसा परमेश्वर है जो अपने आप को नहीं बचाया पा, उस क्रूस के ऊपर उसे बलिदान कर दिया गया। परंतु वे नहीं जानते कि यीशु मसीह उनके ही गुनाहों को लेकर के उस क्रूस के ऊपर बलिदान हो रहा था। आमेन। तो बाइबल कहती है कि हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, और परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। मेरे प्रियो, जब हम क्रूस के पास आते हैं, वो न केवल हमारे पापों को क्षमा करता, अपने लहू से हमें शुद्ध करता है, हमें क्षमा करता है, परंतु वो हमारे दिल में शांति देता है। बाइबल कहती है कि वो शांति जो सारे समझ से परे है, जो संसार हमें नहीं देता, वो शांति हमारे अंदर आती है और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। बाइबल कहती है कि उसने, उसकी जो पीठ थी उसको कोड़ों की मार से छलनी कर दिया गया था। मान लो कि किसी खेत पे जिस तरह से हल चलाए जाते हैं, उसी तरह से जो हल के जो निशान बन जाते हैं, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के पीठ के ऊपर जो है उन कोड़ों के निशान बन गए थे और मानो खून की नलियां जो है उस निशानों में से बहने लगी थी। तो उसने कोड़े खाए। बाइबल कहती है उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। और यदि आज आप बीमार हैं, मैं आपसे कहूंगी कि आप अपनी बीमारी को, अपनी रोग को, अपनी कमजोरी को प्रभु यीशु मसीह के उस पीठ के ऊपर डाल दीजिए विश्वास के द्वारा, और आप चंगे हो जाएंगे, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो जब हम उस क्रूस को देखते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को, उस बलिदान को हम देखते हैं, उसकी जब हम पीठ को देखते हैं जो कोड़ों की मार से छलनी कर दी गई, जब हम उसके चेहरे को देखते हैं, बाइबल कहती है वो लहूलुहान चेहरा जो हमें उसका चेहरा हमें समझ में भी नहीं आता था, वो इतना बदसूरत हो गया था। वो यीशु मसीह जो खूबसूरत स्वर्ग के अंदर है, मेरे और आपके कारण से वो बदसूरत हो गया था। उन कोड़ों की मार से, उन कांटों के मुकुट के द्वारा वो छलनी कर दिया गया था। क्या आपने उस यीशु को उस क्रूस के ऊपर देखा है? यदि आपने देखा है विश्वास से, मैं आपसे कहूंगी कि आपके गुनाह धो दिए गए हैं और आप नए जीवन के अंदर प्रवेश कर गए हैं। आमेन। आप चंगे हो गए। मैं आपसे कहती हूँ, यदि आप उस विश्वास करते, विश्वास से उस पीठ को आप स्पर्श कर लीजिए, उसके कोड़ों की मार को स्पर्श कर लीजिए। उस महिला के समान जिसे 12 वर्ष से लहू बहता था, वो धीरे से पीछे से आई और उसने विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के उसके चोगे के छोर को छू लिया, पकड़ लिया और वो चंगी हो गई। और आज भी वही प्रभु यीशु मसीह है। यदि आप विश्वास से उसको आप स्पर्श कर लेंगे, उसे छू लेंगे, उसकी उस पीठ को छू लेंगे जो मेरे और आपकी बीमारियों को लेकर के छलनी कर दी गई थी, मेरे प्रियो आप चंगे हो जाएंगे। तो उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। और बाइबल कहती है 6वीं आयत में कि हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम भटके हुए लोग थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हमको जो अच्छा लगा वही हमने किया है और यहोवा ने हम सबों के अधर्म के बोझ को उसी पर डाल दिया। परमेश्वर ने हमारे सारे उन गलत कामों को, उन गलत मार्गों को, जो हमने गलत मार्ग में चल के किए थे, वो पाप और गुनाह किए थे, वो सारे गुनाहों और पापों को बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। और आगे लिखा हुआ है कि वो सताया गया तो भी वो सहता रहा, सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। बाइबल कहती है वो मेरे और आपके गुनाहों को के दंड को सह रहा था। उसने तो पाप नहीं किया था। बाइबल कहती कि उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकलती थी, वो गाली को सुनकर किसी को गाली नहीं देता था, वो अपने न्याय को परमेश्वर के हाथों में देता था। बाइबल कहती है वो सताया गया, वो शांत रहा, वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार से भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला।
अपने न्याय को उसने नहीं मांगा कि मैं तो धर्मी हूं, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, परंतु वो मेरे और आपके अधर्म को अपने ऊपर लिए हुए वो बलिदान हो रहा था। मेरे और आपके गुनाहों की सजा को वो भुगत रहा था। मेरे और आपके गुनाहों का बोझ उसके ऊपर डाल दिया गया था। और बाइबल कहती है कि जैसे भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हम जब उस क्रूस की ओर देखते हैं, जिस क्रूस पर यीशु मरा था, वो क्रूस जब अद्भुत मैं देखता हूँ, संसारिक लाभ को टोटा सा और यश को निंदा जानता हूँ। मैन हम जब उस क्रूस को देखते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को हम जान लेते हैं। उसका कैसा अद्भुत प्रेम कि वो उसने अपने इकलौते पुत्र को ही मेरे और आपके लिए मरने के लिए दे दिया। मुझे और आपको बचाने के लिए उसने हमसे कैसा अद्भुत प्यार किया है। और यदि हम रोमियो 3 और उसकी 23वीं आयत को देखें तो बाइबल कहती है कि इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल कहती है सबने पाप किया। संसार में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ, कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। केवल यदि हम धर्मी ठहराए जाते हैं, केवल यदि हम हमारे पापों की क्षमा होती है, वो प्रभु यीशु मसीह के कारण से, उसके लहू के कारण से, उसके बलिदान के कारण से हम सेत में मुफ्त में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हमें कोई पैसा या कोई दान देने की, दक्षिणा देने की जरूरत ही नहीं है। और हमारे मुफ्त में जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, मुफ्त में हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। कितना अद्भुत है ये वचन परमेश्वर का कि हम सेत में मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि उसे परमेश्वर ने अपने लहू के कारण से एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके का प्रायश्चित है, सैक्रिफाइस है। वो हमारे बलिदान जो है, हमारा प्रायश्चित है, हमारे पापों की क्षमा है, उसका प्रायश्चित है। और बाइबल कहती है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। कब ये काम करता है? जब हम विश्वास करते हैं, जब अपने गुनाहों को उसके सामने मान लेते हैं, हमारे पाप क्षमा होते चले जाते हैं, क्षमा होते चले जाते हैं। वो करोड़ों पाप, वो अनगिनत पाप जो हमने बचपन से लेकर के अब तक किए हैं, वो क्षमा ही होते चले जाते हैं। उसके लहू के अंदर ऐसी कुवत है, उसके लहू में इतनी सामर्थ है, उसका एक लहू का बूंद सारे संसार के लोगों के गुनाहों को क्षमा कर सकता है, साफ कर सकता है, मैं आपसे कहूंगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप हमने पहले किए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में तो पानी दे दे। जो पाप पहले हमने किए, बचपन से लेकर अब तक हमने कितने पाप किए हैं, और हमारे जवानी में तो हमने कितने ही पाप किए होंगे। तो बाइबल कहती है कि जो पाप हमने पहले किए थे, बाल्य अवस्था से लेकर के हमने अभी तक जो किए हैं, बुढ़ापे की अवस्था में बहुत से लोग कर रहे हैं, और कब हो जाते हैं पाप सबसे। बाइबल कहती है कि जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। हमारा परमेश्वर कितना सहनशील है कि उसने जब हम पाप करे जा रहे थे बिना यीशु मसीह को जाने, पाप पर पाप करते जा रहे थे, परमेश्वर कितना सहनशील था। बाइबल कहती है कि उसने कितना सहन करा, अपनी सहनशीलता के कारण उसने ध्यान ही नहीं दिया। जब हमारा बच्चा गलती करता है तो हम तुरंत अपने हाथ को उठाकर एक चांटा जोर से मार देते हैं। ऐसा क्यों करा? गुस्सा हो जाते हैं एकदम से। परंतु हमारा परमेश्वर कितना सहनशील है। हम पाप किए जा रहे थे, वो इतना सहनशील था। उसे बाइबल कहती है कि उसने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान ही नहीं दिया। मैन द लव ऑफ गॉड, उसने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान देता, यदि हमें दंड देता तो हम बचपन में मर जाते या जवानी में ही मर जाते, हम पाप के अंदर हम मर जाते। तो लिखा है कि ध्यान नहीं दिया उनके विषय में, वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय अपनी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करे उसको भी वो धर्मी ठहराने वाला हो। आमीन। बचपन से लेकर के जब हमने यीशु मसीह को नहीं जाना था, जितने पाप किए, उसके लिए परमेश्वर ने सहन करा है, उसकी सहनशीलता है, और उसने ध्यान ही नहीं दिया। आमीन।
कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है हमारा प्रभु यीशु मसीह, कितना प्रेमी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इब्रानियों 9 और उसकी 22वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ लिखा कि सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। आमीन। तो उस अगर वो अपने लहू को नहीं बहाता प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे पापों की क्षमा हमको नहीं मिल पाती, क्योंकि पापों की क्षमा बाइबल कहती है लहू के द्वारा ही पापों की क्षमा है। और वो जो लहू है वो पवित्र परमेश्वर का लहू है, वो पवित्र मेमने का लहू है। यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को आते हुए देखा तो कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। आमीन। वो मेमना, यदि आप स्वर्ग में जाएंगे और यदि आप प्रकाशित वाक्य को देखेंगे, वहां लिखा हुआ है एक मेमना है परमेश्वर के सिंहासन के सामने। हालेलुया। जिसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर के वो बलिदान हो गया। आमीन। क्या अब भी आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे? या अब भी आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे? या अब भी आप उसके प्रेम को नहीं पहचानेंगे? आमीन। और यदि हम व्यवस्था को देखें 17 और उसके आगे की आयतों को हम देखें, ऐसे हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे प्राणों के लिए जो है वो एक प्रायश्चित ठहराया गया था, वो लहू था। हम देखते हैं इजरायली लोग मेमने और बकरियों और बैलों का लहू बहाते थे और अपना प्रायश्चित देते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए एक प्रायश्चित मेमना बन करके आया और बलिदान हुआ, और उसके लहू के द्वारा हमने पापों की क्षमा को प्राप्त करा है। आमीन। तो हम उस यीशु मसीह के इस प्रेम को हम पहचाने। जब हम उस क्रूस के पास आते हैं तो हम उसके प्रेम को पहचानते हैं, परमेश्वर के प्रेम को हम पहचानते हैं कि उसने हमसे कैसा प्रेम किया। आमीन। और मैं अपनी गवाही देना चाहूंगी कि 1988 में 27 मई को उस रात में जब ब्रदर डीजीएस दिनाकरन का क्रूसेड हो रहा था, और जब वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा को सुना रहे थे, उसके बलिदान को बता रहे थे, उस समय मेरा हृदय जो था वो उस वचन के कारण से कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया, कैसा उसने दुख उठाया। और उस समय मैं उस पूरे सरमन के अंदर, उस पूरे प्रचार के अंदर मैं रोती रही और परमेश्वर को धन्यवाद देती रही कि प्रभु तूने हमसे कैसा प्रेम करा, कैसा तेरा बलिदान है जो तूने मेरे गुनाहों के लिए किया, मेरे पापों को क्षमा करा। और उस समय जो मेरा हृदय था यीशु मसीह के प्रेम से भर गया, और मैं बहुत दिनों से पवित्र आत्मा को मांग रही थी, भूल गई कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। और बस मैं यही कहती रही परमेश्वर से कि तेरा धन्यवाद, यीशु के लिए धन्यवाद, उसने अपना जीवन, अपना लहू बहा दिया मेरे गुनाहों के लिए, से बढ़कर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जो परमेश्वर के दास ने कहा कि आप मांगिए, आपको क्या चाहिए, परमेश्वर आप यहाँ पर, यीशु मसीह यहाँ पर है, वो आपको देना चाहता है। और मैं भूल गई उस समय कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए था, और मैं दूसरे लोगों के लिए ही प्रार्थना कर रही थी, प्रभु उसको चंगा कर दे, उसको जीवन दे, उसके पापों को क्षमा कर दे। परंतु जब मैं ऐसी प्रार्थना कर रही थी और मैं परमेश्वर के इस प्रेम से भर गई थी, मेरा हृदय उसके प्रेम से भर गया था, और मैंने एक बड़ा उजाला देखा, एक बड़ी लाइट मेरे पास में आई। आमीन। वो प्रभु यीशु मसीह उस लाइट के रूप में मेरे पास आया और बिल्कुल मेरे करीब आ गया। मैं उस लाइट को पकड़ लेना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मेरे पास से कभी ना जाए, और उसी समय मैं स्लेन हो गई, मैं नीचे गिर गई, जमीन पे गिर गई उस समय। और वो लाइट मेरे साथ में रही और फिर थोड़ी देर के बाद में चली गई, और उस समय मैं पवित्र आत्मा से भर गई और पूरा मेरा जीवन बदल डाला परमेश्वर ने। मैं सब कुछ पुरानी बातों को भूल गई, केवल एक ही मकसद और एक ही कार्य प्रभु ने मुझे सौंपा है, उसके सुसमाचार का प्रचार करना। उस दिन से मैंने उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करा और मेरा जीवन बदल गया। आमीन। मेरा हृदय आज भी उसके प्रेम से उमड़ता है। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, हमारे गुनाह क्षमा किए जाते हैं, और न केवल हमारे गुनाह क्षमा किए जाते हैं, प्रभु अपने लहू से हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र आत्मा से भरता है जब हम उससे प्रेम रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, और मैं तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा एक सहायक दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात पवित्र आत्मा। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करके इसे योग्य बनाता है कि हम उसके मंदिर बन जाएं, उसके पवित्र मंदिर बन जाए, और वो हमारे अंदर वास करे और उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। आमीन।
जब हम परमेश्वर से दूर थे, हम उसकी महिमा से रहित थे, परंतु जब हम उसके पास आ गए हैं, परमेश्वर के नजदीक आ गए हैं, उस क्रूस के पास आ गए हैं और हमने उस बलिदान पर विश्वास करा और अपना पछताव करके उसके लहू से हम शुद्ध हो गए हैं, हम उसके पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का ऐसा अद्भुत प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत प्रेम, आप यशायाह 53 को पढ़िए, नए नियम को पढ़िए, किस रीति से वो सताया गया, किस रीति से वो मारा गया, किस तरह से उसकी निंदा की गई, कैसे उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, कैसे उसे थप्पड़ मारा गया, कैसे उसे ताड़ना दी गई, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। है मैं तो आज की इस शाम प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। हम उस गीत को गाते हैं, आजा की बुलाती है सूली पर फैली दो बाहें। आज भी प्रभु यीशु मसीह की जो उस सूली पर दो बाहें जो उस सूलों के द्वारा ठोक दी गई थी, वो बाहें आज हमको बुलाती है। आमीन। वो उसके हाथों के अंदर आज भी वो बड़े बड़े छेद हैं, वो निशान हैं। आमीन। वो खोद दिए गए थे उस सूले के द्वारा। आमीन। और यदि हम यशायाह 49 को और उसकी 15 वर्ष को यदि हम देखें, 49 की 15वीं आयत को देखें तो लिखा हुआ है कि मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली में खोद के रखा है। आमीन। तो जो वे सूलों के द्वारा उसके हथेली को छेदा जा रहा था, उसमें मेरे और आपका चित्र बनाया जा रहा था। क्या विश्वास करते हैं? आमीन। और वचन कहता है कि क्या एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है? भाई वो वचन कहता है नहीं, वो भूल सकती है। बहुत सी माएं बच्चे को पैदा करके फेंक देती है, झाड़ियों में फेंक देती है, नालियों में डाल देती है, ऐसा कर सकती है, पर तू परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आमीन। मैंने तेरे अपने हथेली पर तेरे चित्र को खोद करके बनाया है। और वो चित्र जब क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपने दोनों हाथों को पसारे हुए उन कीलों के द्वारा, उन सूलों के द्वारा छेद दिया गया था, वो उसमें हमारा नाम जो है वो गोदा गया था, मेरा नाम, आपका नाम लिखा गया था, मेरे आपका चित्र बनाया गया था। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? और आज की शाम वो आपको बुलाता है, आजा की बुलाती है, सूली पर फैली दो बाहें, तेरी राह देखती है उस पार दो निगाहें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की निगाहें आज की इस शाम इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर आपके ऊपर लगी हुई है। जब आप इस पेज पर आए हैं, बिना उद्धार पाए हुए नहीं जाइए, बिना पापों की क्षमा के नहीं जाइए, बिना चंगे हुए नहीं जाइए। वो आपको निहार रही है। आमीन। वो निगाहें प्रभु यीशु मसीह की आपको देख रही है और यीशु मसीह आपको बुला रहा है, अपने दोनों हाथों को पसारे हुए आपको बुलाता है। आज की शाम आपका नाम लेकर के बुलाता है और वो कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरे पास आ जा। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें। उस क्रूस के पास हम आ जाएं, उस क्रूस की ओर निहारे जिस क्रूस पर यीशु मरा था। हालेलुया। उस क्रूस को जब मैं निहारती हूँ, संसारी लाभ को टोटा सा और यश को निंदा जानती हूँ। हालेलुया। ओ रबा सांदर रहारियता लबा Shama Mama Rabba Sithiata, the love of God, the love of Jesus. हाय हम आज की इस शाम उसके प्रेम को पहचान ले। ओ आज की शाम वो इस पेज पे खड़ा हुआ आपको बुला रहा है, मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मेरी बेटी मेरे पास आ जा। ओ रहारियता लहारी अंदनमा। और वो कहता है कि क्यों तू अपने गुनाहों के बोझ को लिए हुए चला जाता है, मेरे ऊपर अपने गुनाहों को डाल दे। हालेलुया। मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया है, मैंने तेरे गुनाह के बोझ को उठाया। विश्वास कर, अपने गुनाहों को उस पर डाल दीजिए, अपनी गलतियों को उस पर डाल दीजिए, क्षमा मांग लीजिए। और आज की शाम वो आपको क्षमा करता है। जब आप पश्चाताप कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह तू मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे अधर्म को माफ कर दे, मैं भटक गया था, मैंने अपना मार्ग लिया था, हो मैंने
अपनी ही इच्छा को पूरा करा है। रबा सीधी अदल्हा रबा शतर, पछताव करिए, अपनी गलतियों को मान लीजिए। पवित्र आत्मा इसी घड़ी इस पेज पर आ गया है और आपकी सहायता कर रहा है। आप माफी मांगिए। जब आप अपने गुनाहों को जान रहे हैं, आप क्षमा मांग लीजिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह आज आपके गुनाहों को क्षमा करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है। हालेलुया। रबा सीधी अतल्हा रबा शीती अतल्हो ती अंदर नहाती अतर रहाती अतर रहो सुथो रबा हमार शबा बाबा रहा था हाथी अतनहा, और उसका लहू उस क्रूज के ऊपर से बह करके आपके ऊपर आ रहा है। ओ उसके लहू में ताकत है, कुव्वत है आपके गुनाहों को माफ करने की। वो आपको धोता है, साफ करता है, वो आपको क्षमा करता है, आपको अपने सीने से लगाता है। आज की शाम वो आपसे प्रेम करता है। ओ हालेलुया, द लव ऑफ गॉड, द लव ऑफ जीसस, हालेलुया। और इसी घड़ी वो आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरता है। Oh, receive the fire of the Holy Ghost. The power of God Almighty is descending upon your body and soul and spirit. और पवित्र आत्मा की आग आप पर उतरती है और आपको शुद्ध करती है, आपको पवित्र करती है। वो आपको सामर्थ्य बनाती है। जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, तब तुम मेरे गवाह होगे। और प्रभु यीशु मसीह आज की शाम आपको अपना गवाह बनाना चाहता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर डाला जा रहा है, आपके हृदय में उड़ेला जा रहा है। ओ रिसीव द लव ऑफ गॉड थ्रू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र प्रेम को अपने अंदर आने दीजिए। हालेलुया। ओ धन्यवाद दीजिए, उसने आपके गुनाहों को क्षमा कर दिया है। धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दिया है। हालेलुया। जितने लोग आज इस पेज पर बीमार हैं, वो उसका सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आता है, क्योंकि आप उससे चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपने हाथ को उस स्थान पर रखिए जहां पर आपको तकलीफें, दर्द है, बीमारी है। वो यीशु मसीह इसी घड़ी आपके हाथों को देखता है, आपके विश्वास को देख रहा है कि आप उस पर विश्वास करते हैं कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। हालेलुया। और उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर उतर रही है। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. Receive the deliverance of God Almighty in the name of Jesus. वो आपको छुटकारा दे रहा है, हर एक शैतानिक बंधनों से आपको छुटकारा दे रहा है, हर एक बीमारी और रोग की आत्मा से आपको छुटकारा दे रहा है, हर एक मृत्यु की आत्मा से आपको छुटकारा दे रहा है। Receive the deliverance and healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. हर एक कैंसर मेल्ट होते हैं, हर एक गठाने गायब होती है। प्रभु यीशु मसीह आपके स्थान को स्पर्श कर रहा है, आप चंगे हो रहे हैं, आपके लीवर चंगे हो रहे हैं। चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। आपकी किडनीज चंगी हो रही है, हार्ट आपका चंगा हो रहा है, ब्लड प्रेशर आपका व्यवस्थित हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक सर्दी, खांसी, बुखार का वायरस को चला जाता है। यीशु के लहू के द्वारा आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। चंगे हो जाइए, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाइए। हालेलुया। आपके पाचन जो अंग है वो काम नहीं कर रहे हैं, प्रभु आपके पाचन संस्था को स्पर्श कर रहा है, वो चंगे हो रहे हैं। हर एक दर्द आपके शरीर को छोड़ के जा रहा है। आपके घुटने के दर्द छोड़ के जाते हैं, आपका सिर का दर्द, पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, यीशु मसीह के लहू और यीशु मसीह के नाम से, उसके कोड़ों की मार के द्वारा आप छुटकारे को, चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तू इस पेज पर आया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। हालेलुया। वी लव यू जीसस। प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं कि तूने पहले हमसे प्यार करा और अपने आप को बलिदान दे दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया।